हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम आप लोग के सेवा में उपस्थित हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हम भारतीय भवन का मैथ लेकर के फिर से आ चुके हैं। और इस मैथ में जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसमें प्रश्नावली 2 का बी है। ये इसमें इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए, जो कि पार्ट 1 जो है हम इससे पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखे हो तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए पार्ट 2 में देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, कुछ तरीके से बनाना है, जिसमें कि हमारा जो है ये आप देख सकते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में बताया गया क्या कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखा चित्र हल निकाले, लेखा चित्र बनाए, जिसमें कि समीकरण दिया हुआ है 1 और 2। इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का मतलब पहले करते क्या है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग करते हैं समीकरण 1 से कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, समीकरण 1 से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, जिसमें 1 का हम लोग टेबल बना लेंगे। इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, जिस तरीके से हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, इसमें 0 मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण हमारा 1x + y = 7 है, तो x का मान हमें 0 रखना है, तो 0 + y = 7 हो जाएगा, यानी कि y का मान 7 हो जाएगा। अब यहाँ x + y का मान 0 रखना है, बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि x बराबर भी 7 ही होगा, यानी x बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे। तो समीकरण 2 का हमें इसी प्रकार से टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। ये x ये y हो जाएगा। ठीक है, ये 0 पॉइंट कर लेंगे। तो समीकरण 2 हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, 2x - 3y बराबर में 9 है। यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, 2 × 0 - 3y बराबर 9 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे अब आ जाइए, ये पॉइंट 0 ही हो जाएगा, तो मतलब ये -3y बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए y कर सकते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 9/-3 हो जाएगा, जो कि कट के 3 तिया -3, यानी कि यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दूसरा y का वैल्यू रखना है। तो चलिए समीकरण देख लीजिए, 2x - 3y बराबर 9 है, तो ये 2x इसी प्रकार से रहेगा, गुने 3 × 0 हो जाएगा, y का वैल्यू बराबर 9। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x बराबर 9, तो इसीलिए x बराबर 9/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, इस प्रकार से। ओके, इसके बाद हम आपको बता दें कि इसको अगर दशमलव में लेना है तो आप ले सकते हैं, दशमलव में इसको ले सकते हैं। तो दशमलव में लेने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 4.5 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 9/2 भी रख सकते हैं और 4.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 9/2 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या पड़ेगा, ये तो बन गया। अब हमको जो है यहाँ क्या चीज़, ग्राफ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ क्या रहा है, लेखा चित्रीय हल निकाले, मतलब आलेख भी खींचना पड़ेगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए हम लोग अपने अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे आने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहला काम कि हमें जो दिया हुआ था समीकरण, वो जो बॉक्स बनाए थे उसको हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, ताकि गलत नहीं होगी। ओके, यहाँ पे 7 आया था और इसमें भी 7 आया था। ओके, ये हमारा समीकरण 1 का है, और एक और बॉक्स बना हुआ था समीकरण 2 का। ठीक है, इसमें भी आपका इसी प्रकार से था, x और y 0 पॉइंट और 0 पॉइंट। यहाँ हमारा कितना आया था, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा आया था -3, क्या आया था, -3, और ये आया था 9/2। ठीक है, अब हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार से लाइनिंग ले लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा सीधा कर ले।
चलिए सीधा हो गया। अब इसको इस प्रकार से एक और ले लेते हैं, इसको हटाइए, इस प्रकार से ले लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सभी का वैल्यू हमें रखना है ना, मतलब x और y 7 है प्लस में, तो हम लोग y की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए y 7 है, तो यहाँ एक पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा 1, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा 2, एक पॉइंट यहाँ 3 और एक पॉइंट यहाँ पे 4, एक पॉइंट यहाँ 5। काफ़ी बड़ा हो रहा है, चलिए बड़ा ले लेते हैं और भी। चलिए और बड़ा ले लेते हैं इसको, तो चलिए इस प्रकार से, और इसमें 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। x की तरफ आते हैं तो इसमें भी 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वैल्यू। और y में 3 की तरफ आते हैं माइनस में, तो माइनस में यहाँ 1 -2 और ये -3, हम एक एक्स्ट्रा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। x में ऋणात्मक कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग इसी तरीके से छोड़ देंगे, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस सब का पॉइंट हम लोग 0 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा इस प्रकार से। और अब हमें दिखाना है तो x 0 y 7, तो y 7 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, समझो बात को, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 7 इस प्रकार से। फिर यहाँ x 7 है, y 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 0 इस प्रकार से। इसे हमें मिलाना है, चलिए हम पहले मिला देते हैं, मिलाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, मिला लीजिए, इस प्रकार से मिल जाएगा। और ये इस प्रकार से जो है, चलिए ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और लेना है, ये टेबल x 0 है, y -3 है, तो ये y -3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0 -3। और फिर एक हमारा ये हो जाएगा, तो इसको हम कितना निकाले थे, 9/2 का कितना निकाले थे, 2 चौके 8 4.5, यानी 4 और 5 यहाँ इस दोनों के बीच हो जाएगा, इसके बीच हो जाएगा, ठीक है। 4.5 ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ 9/2, 0 इस प्रकार से। अब इसको मिलाना है, चलिए हम मिलाते हैं इसको, इस दोनों को मिलाते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं एक सेंटर में, तो इस प्रकार से जो है ये मिल गया, देख लीजिए इस प्रकार से मिल गया। अब ये पॉइंट देखिए कि यहाँ मिल कहाँ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, तो ये समझिए बन गया। इसको अगर समीकरण लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण क्या था, x + y = 7, ठीक है। और ये रेखाखंड का समीकरण क्या था, 2x - 3y = 9 इस प्रकार से था। ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया, और ये इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको 9 के फर्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा तरीके से। क्योंकि आपके जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे।
अब हम लोग इसी को जो है अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यानी हम लोग पहले नोट करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तो x माइनस 2y बराबर 5 है। हम इस प्रकार से इसका टेबल बना लेंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, इसको 0 मान लेते हैं और इसमें y में 0 मान लेते हैं। कोनो दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं। ओके, अब कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बता दें क्या कि देख लीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 0 माइनस 2y बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2y बराबर 5 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर निकाल सकते हैं 5 बाई माइनस 2। क्या निकाल सकते हैं? 5 बाई माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में 5 बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम आपको बता दें कि y 0 रखना है, मतलब यहाँ देख लीजिए कि x माइनस 2 इंटू 0 इजकल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 5 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको इधर लेके चल जाएंगे, 0 को तो प्लस करेंगे तो या माइनस करेंगे तो उतना ही होगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब समीकरण 1 से बन गया। अब हम लोग को समीकरण 2 से करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 से कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से करने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं समीकरण 2 का अलग से, जिसमें इसमें भी हम लोग मानेंगे x y 0 0। ठीक है, समीकरण 2 हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है 2x प्लस 4y बराबर 10। तो x का वैल्यू रखना है, तो 2 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा, इसलिए 4y बराबर 10 हो जाएगा। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 10/4। इसको अगर हम काटते हैं 2 से तो 5 2, यानी कि 5/2 हो जाएगा, यानी यहाँ 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखना है, तो 2x और प्लस 4 गुना 0 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 2x बराबर 10 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 10/2 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 5। समझ में आया अच्छी तरीके से? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में। ठीक है, माइनस में नहीं है, प्लस में। तो ये टेबल को अब हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़, टेबल तो बन गया, क्या समझे? अब ग्राफ बनाने की ज़रूरत है। तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और पहले तो हम लोग इसका टेबल देख लेते हैं ताकि बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से टेबल हम लोग लिख लेते हैं, ये x, ये y, यहाँ 0 था और यहाँ 0 था। ये समीकरण 1 का मान कितना कितना आया थोड़ा सा देख लेते हैं। मान जो हमारा आया था वो -5/2 और 5 आया था। ठीक है, -5/2 और फिर 5 आया था। इसका एक और है इस प्रकार से समीकरण दूसरा, x y, ये 0 पॉइंट, ये 0, इसमें आया 5/2, इसमें आया 5। इस प्रकार से अब हमें ग्राफ लेना है। चलिए हम लोग ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ को लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्राफ को लेने के लिए इस प्रकार से ले लेते हैं। नहीं आया, चलिए आ गया, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। चलिए हो गया, इसको ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा सीधा कर लें। चलिए सीधा हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए देख लीजिए क्या करेंगे, ये -5/2 है ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी माइनस में 2.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा हमारा 0 होगा, जो कि सबका 0 हो जाएगा। और ये 1 2 3 4
5 इस प्रकार ले लेते हैं। फिर यहाँ पे प्लस में 1 2 3 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे कहने का मतलब बस हो गया। अब माइनस में है y तो यहाँ पे ले लेंगे -1 -2 -3 इस प्रकार से 3 ही तक लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख लो कि इसका वैल्यू अगर हम बैठाते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं x 0 और ये यानी माइनस में 2.5 होगा y, तो y ये हमारा y है, ये y है, ये x है और ये x है। तो ये माइनस की तरफ है, 2.5 किधर होगा, यहाँ होगा, 2 और 3 के बीचों बीच होगा ये 2.5, 0 और 2.5 यहाँ पे हो जाएगा एक बिंदु। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 और -5/2, ठीक है। अब दूसरा 5 है x में, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 0 यहीं पे हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 0। इसको हम लोग को क्या करना है, मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो ये इस प्रकार से मिल गया, चलिए मिल गया। अब एक और ग्राफ लेना है हमें, जो कि ये दूसरे समीकरण का, और 0 2.5 प्लस में हो जाएगा, 2.5 हमारा यहाँ हो जाएगा y, 2 और 3 के बीच 2.5 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 5/2, ओके। और यहाँ 5x है तो यहीं पे हो जाएगा, यही हो जाएगा 5 0, ओके। इसको हमें मिलाना है, चलिए मिलाते हैं इसको। देख लीजिए इसको हम लोग मिलाए हैं, मिला दिए इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे, मतलब जो कि समीकरण जो हमारा दिया हुआ था वो समीकरण लिखेंगे। ये हमारा जो समीकरण है वो x - 2y = 5 है। और ये जो समीकरण है हमारा, यहीं पे लिख देते हैं 2x + 4y = 10 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हमारा बन के रेडी है, तैयार है, ओके। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा और ना ही होगा अगर इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तब। तो अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से जो है सारे दिए हुए हैं। और इस 3rd नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि हम लोग जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से हम लोग बनाते रहेंगे। समीकरण 1 से पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा जब पास जो दिया हुआ है 3x - 5y, इसको उधर उठा के लेके चल जाएंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बॉक्स बन जाएगा इस प्रकार से, समीकरण 1 का x और ये y, यहाँ भी हम लोग 0 मान लेंगे और इसमें 0 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू 0 रखना है, 3 × 0 हो जाएगा, -5y = -1 हो जाएगा। मतलब ये गया, मतलब 5y = -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a 1/5, क्या लिखेंगे, 1/5 रखेंगे, लिखेंगे, ओके। उसके बाद हम आपको बता दें कि कहने का मतलब ये हुआ, वो क्या चीज़ कि ये तो बन गया, मतलब अब हमें y का वैल्यू 0 रखना है। क्या करना है, y का वैल्यू 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा 3x - 5 × 0 = -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x = -1 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर निकाल सकते हैं -1/3। क्या निकल जाएगा, यहाँ पे -1/3 निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा समीकरण हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से इसका इस तरीके से हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे x और ये y करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि 2 हमारा क्या है, 2x - y बराबर, इसको इधर उठा के ले जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है।
x के वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 इंटू जीरो माइनस वाई बराबर -3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये गया, यानी कि माइनस वाई बराबर माइनस में 3 हो जाएगा। या माइनस था, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना है y बराबर 0 रखना है, तो यहाँ 2x माइनस 0 बराबर -3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2x बराबर -3 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर निकाल सकते हैं -3/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2। इस प्रकार से सारे के सारे वैल्यू निकल के आ गया। ओके, अब कहने का मतलब इसको हम लोग बनाते हैं, इसका ग्राफ देख लीजिए कि उसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेबल इस तरीके से देख लीजिए, x y 0 था और ये 0 था, इसमें कितना कितना था थोड़ा सा देख लेते हैं कितना कितना था। 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, 1/5 माइनस 1/3 इस प्रकार से था, देख सकते हो आप। अभी यहाँ 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण हो जाएगा, दूसरे समीकरण का x और ये y, ये 0 पॉइंट और ये 0 हो जाएगा। इसमें कितना कितना आया था, तो इसमें आया था, यहाँ पे देख सकते हो 3 माइनस 3/2, मतलब ये कि यहाँ 3 और यहाँ -3/2 आया। ठीक है, अब हमें ग्राफ लेना है, तो ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ये बन क्यों नहीं रहा है, चलिए ये बन गया, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। चलिए इसको थोड़ा सा और सीधा। ओके, अब यहाँ पे एक इस प्रकार से ले लेते हैं और इसको भी सीधा कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा सीधा हो गया। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये हमारा सब का 0 पॉइंट होगा, आपको पता है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 रख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 2 3 4, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, इधर हो जाएगा माइनस में 1 -2 -3। ठीक है, ये y वैल्यू, ये y x और ये x। अब यहाँ देख लीजिए कि हमें करना क्या है कि x0 1/5 है, 1/5 है, मतलब समझो 1/5 है। क्या है, 1/5 है, मतलब 5 से आपको भाग देना था 1 में, तो 0.2 कीजिएगा तो 15×10 हो जाएगा, यानी 0.2 को दिखाना है। तो 0.2 यहाँ पर देख लो कि ये हो जाएगा, और x में सॉरी y में 0.2 प्लस में है, तो आपका 0.2 मान लीजिए यहाँ पे होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ होगा, आप देख रहे हैं कहाँ पे होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हमारा जो है 0 और 1/5 इस प्रकार से लिखा जाएगा। और यहाँ पे -1/3 है, क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 हम लोग 1/3 x में है, माइनस की तरफ है, तो माइनस की तरफ यहाँ पे हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग यहाँ पे जो है देख लो कि 3 से आप 1 में भाग दोगे तो 0.0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 1 इस प्रकार से जो है आएगा। ठीक है, तो 0.3 को हम लोग यहाँ पे दिखा लेते हैं, यहाँ एक के बीच में हो जाएगा 3, यहाँ मान लो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग दिखा लेते हैं -1/3 और फिर 0, इसे हमें मिलाना है, तो हम लोग मिला देते हैं इसे इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, मिला देते हैं अच्छे से। ठीक, तो ये मिल गया, ये मिल गया। ओके,
अब यहाँ पे दूसरे वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसको अगर आप 3 में भाग दे देते हो, सॉरी 2 से भाग देना है ना, क्या चीज़ 2 से भाग देना है 3 में, तो 2 ही का 2 हो जाएगा, 1.5 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x0 y3 पे दिखाना, प्लस y3 पे दिखाना, यहाँ पे दिखाना है। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस में है, x प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कहाँ 1.5, तो 1.5 जो है यहाँ पे हो जाएगा, 1.5 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 1.5 को दिखाते हैं, मतलब यहाँ लिखेंगे -3/2 और 0, ठीक है। अब इस दोनों को हमको मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं ये दोनों को। चलिए मिला लीजिए, ये दोनों को इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है। और नहीं मिला तो ये मिल गया, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं और देख लीजिए। अच्छा ये कट गया था ना, इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। तो ये आ क्यों नहीं रहा है, चलिए ये आ गया, इसको ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे ये कट रहा है, ये पॉइंट पे कट रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, इस पॉइंट पे कट रहा है। तो ये हमारा बन गया। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इसका समीकरण जो था वो क्या था, हम आपको बता दें, ये था आपका 3x - 5y + 1 = 0। और ये जो समीकरण है ये है आपका 2y - y + 3 = 0। ये था, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन जो था, 3rd नंबर क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया, ये अच्छी तरीके से बन गया। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बन। तो अब हम जो है अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन में ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये हमारा जो है वह समीकरण 1 बन जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले करेंगे समीकरण 1 से, क्या कर लेंगे, समीकरण 1 से। ओके, तो समीकरण 1 से करेंगे, तो समीकरण 1 लिखते हैं 1/2x + 1/3y = 3, ये बन जाएगा। इसमें हम लोग टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 टेबल रखेंगे, इसमें 0 मानेंगे, इसमें 0 मान लेंगे। ये यहाँ पे ग्राफ बनाने के बाद इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहने का मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब 2 × 0 + 1/3y बराबर, सॉरी 1/3y नहीं, इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा 3 बराबर 3 हो जाएगा। ये तो गया काम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ नीचे तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, y बराबर 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहीं पे दूसरा 0 रखते हैं, y बराबर, तो देख लीजिए 1/2x इसी प्रकार से रहेगा, और प्लस में 1/3 × 0 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x/2 बराबर 3 हो जाएगा। ये तो कोई काम का नहीं रहेगा, नीचे 1, तो यहाँ पे x बराबर 3 × 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 2 से करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, जिसमें 2 का टेबल इस प्रकार बना लीजिए। ओके, इसमें होगा x y, फिर यहाँ पे इस प्रकार से 0 0, ठीक है। तो 2 हमारा है 1/4x - y बराबर -2 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। अब कैसे होगा, यहाँ पे हम आपको बताए थे, क्या थी, देखो 1/4 गुना 0 होगा, x का वैल्यू गुना करेंगे तो 0/4 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो कुछ होगा नहीं, -y बराबर 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब सीधे y बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद y 0 रखना है, मतलब x/4, ये x/4, और फिर माइनस
0 बराबर -2 हो जाएगा, यानी x/4 बराबर -2 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं 1, तो x बराबर -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसी टेबल को हम लोग नोट करेंगे इधर। ओके, मतलब ये अगला क्वेश्चन आ गया, मतलब हमको देखना है जो कि फोर्थ का ही। ओके, 4th 6 हो गया, इधर हो गया 4th, मतलब चलिए इसको छोड़िए। आपको हम बता दें कि एक टेबल आया था हमारा XY करके, ठीक है, या फिर टेबल नहीं लिखेंगे फिर भी हमारा काम चल जाएगा। देख लीजिए, डायरेक्ट ग्राफ ही बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, इसको थोड़ा सा लाइनिंग सीधा कर लेते हैं और ये हमारा एक लाइनिंग हो जाएगा। हाँ, चलिए ये बन गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये होगा कि हम जो करेंगे, यानी यहाँ पे इस सब का क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है ये सब का 0 पॉइंट हो जाएगा, सब का 0 पॉइंट होगा। ठीक है, एक्स वाई सब का। तो कहने का मतलब देख लो, एक्स है ना, ज़्यादा वैल्यू किस में है, मतलब ये आपको बता दें कि यहाँ देखिए एक्स 6 है और -8 है और वाई है, मतलब राउंड फिगर में हमको 9 तक लेना है। सब में 9 तक ले लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 9 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 9 तक -7, इस प्रकार से हो गया सारा का सारा वैल्यू। ये 10 नहीं है बुआ, ये 1 है। ठीक है, ये 0 पॉइंट था ये सब का। ठीक, तो कहने का मतलब वो ये कि देख लीजिए पहला समीकरण में क्या है, x सीधी सी बात, x 0 है और y 9 है ना, तो y को 9 पर दिखाएंगे। ठीक है, तो y दिखाते हैं 9 पर। यहाँ पे इस प्रकार से इस बिंदु को दिखा देंगे y 9, यानी कि 0 और 9 ये बिंदु हो जाएगा। फिर हम आगे आते हैं, जो कि हमारा आगे हो जाएगा, यहाँ पर देख लो x 6 पर दिखाना है। कहाँ दिखाना है? x 6 पर दिखाना। तो 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु, मतलब 6 और 0 इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम मिलाएंगे, चलिए मिलाते हैं। तो इसको हमने मिला दिया। उसके बाद हमें अगला समीकरण लेना है, जो कि अगले समीकरण में देख लो कि y 2 है। तो चलिए y 2 ले लेते हैं, प्लस में है तो प्लस में 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, सॉरी y है ना, y ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 और 2। ठीक है, उसके बाद अगला वैल्यू देख लीजिए आपका क्या है कि x में -8 है, तो x में -8 को दिखाएंगे। x में -8 है ना, चलिए एक वैल्यू यहाँ पर और हो लिखाएगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 8 -8। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -8 और 0 है कि ना। तो इसको और इसको हमें मिलाना है। चलिए इसको और इसको मिलाते हैं। ये देख लीजिए ये हमारा मिल चुका है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिला? यहाँ पर मिला। ठीक है, हम आपको बता दें कि ये चीज़ यहाँ पर मिला। तो ये कहाँ पर मिला पता है? 4 और ये 3 पर मिला है, 4 और 3 पर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? 4 और 3 पे मिल रहा है। ठीक ना, तो हम लोग इस यहाँ पर जो हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो था छोड़ दिया था, यहाँ पे हम लोग कहेंगे 4, यानी x है ना, मतलब x देख लो कि x 4 है, x 4 है और y 3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x 4 और ये y 3, तो यहाँ पर ये वही वैल्यू यहाँ पर भी लिखा जाएगा 4 3 इस प्रकार से। इसका नामकरण हम लोग कर देंगे, इसका क्या करेंगे? नामकरण कर देंगे। मतलब ये जो रेखाखंड है ये किसका है? तो ये हमारा समीकरण पहला है। तो समीकरण पहला हमारा क्या है आपको पता है? चलिए आपको हम लिख के बता देते हैं, 1/2x + 1/3y = 3 ये वाला है। और ये जो हमारा समीकरण है वो आपका 1/4 x - y = -2 है। तो ये हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 3 इस बिंदु को। ठीक है, तो ये हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। ये ग्राफ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके,
उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें और ना ही हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देख लो, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले करेंगे समीकरण 1 से इसका टेबल बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से बन जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर 0 मान लेंगे और यहाँ पे 0 मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे 4x है ना, मतलब x 0 रखना है, तो 4 × 0 और फिर प्लस में 6y बराबर 9 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये तो ख़त्म, मतलब 6y बराबर सीधे 9 होगा, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 9y 6 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 के 3 या 9 और 3 दूना 6, मतलब ये कि 3/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा 3/2 लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बताएं y बराबर 0 रखने पर, तो 4x + 6 × 0 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4x बराबर 9 हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो ये तो खैर कटेगा नहीं, तो ये इसी प्रकार से रहेगा 9/4। ओके, अब दूसरा समीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 का हम टेबल बनाएंगे इस प्रकार, x y हो जाएगा, 0 y हो जाएगा, और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये समीकरण ये है, मतलब 5 और गुना x है, तो x का मान 0 रखेंगे और फिर प्लस में 8y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8y बराबर 10, इसीलिए y बराबर करेंगे 10/8, जो कि कट के आ जाएगा 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 5/4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/4। ओके, अब यहाँ पे हम लोग y का मान 0 रखते हैं, तो 5x + 8 गुना 0 इस प्रकार से रहेगा, बराबर में 10, तो 5x बराबर 10 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 5 दूना 10, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है बन गया है। तो बन गया है, तो हम लोग करेंगे क्या, आगे एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। इस प्रकार से रेखा ले लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया, और ये सबका 0 पॉइंट है। क्या है, सबका 0 वैल्यू है। ठीक है, 0 पॉइंट है, ये हमारा 0 पॉइंट होगा सबका। उसका लेना कहाँ तक है, सो देख लीजिए कि x में 9.2, यानी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, कम ही लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, 4 ही बार में हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारा -1 होगा, ये हमारा -2 होगा, ये हमारा -3 होगा, और ये हमारा -4 होगा। फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये x y और ये y। ठीक है, इस प्रकार से अब हमको दिखाना है इस पर सभी का मान। दिखाने के लिए सबसे पहले ये देखो कि 3/2 है, तो इसको दशमलव आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही का 2 0.25 10, यानी 2.5 दिखाना है, यानी 2.5 को दिखाना है। कहाँ, y पे दिखाना है 2.5 को। चलिए हम 2.5 को दिखाते हैं y पे, तो y पे 2.5 यहाँ पे होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 3/2 इस प्रकार से। अब अगला मान जो हमारा है वो ये है 9, मतलब ये कि आप 4 से भाग दोगे 9 में, तो 2 से लग जाएगा, 4 दूनी 8, 1.10, तो अब 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी 2.2 को दिखा देंगे। ठीक है, तो 2.2 को जो है x पे दिखाना था, 2.2,
मान लो यहाँ पे होगा 2.2, मान लो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 9/4, 0। ठीक, इसको हमें मिलाना है। चलिए मिलाते हैं इसको इस प्रकार से। तो फिर ये आपका हो जाएगा, ये इस प्रकार से मान लो हो गया। ठीक है, लकीर पार दिए। उसके बाद अगला जो है हमारा मान ये 5.4, यानी कि 4 से हमें भाग देना है। आपको बता दूं 4 से भाग देना है 5 में। ठीक है, तो 1 से लग जाएगा 4 ही का 4, और ये 1.04 दूना 8, यानी 1.2 को यहाँ पर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा y है, तो y पर 1.4 को दिखाना है। तो 1.4 मान लो जाए कि 1.2 है, 1.2 है। कितना आया था? हाँ 1.2 है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1.2 मान लो यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे होगा, तो इसको हम मान लेते हैं 0 और 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो है यहाँ पर देख लो कि 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x 2 पे हो जाएगा, तो x 2 को दिखाते हैं। तो x 2 हमारा यहाँ पर होगा, x 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, x 2 है ना, x 2 मतलब 2 और 0 हो जाएगा, और इसको हमें मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो ये हमने मिला दिया, और ये हमारा जो मिला वो कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर देख लो क्या चीज़ आपको हम बता दें, ये हमारा इसमें और इसमें, यानी 1 और ये इसमें हमें मिल रहा है। समझ में आ रहा है बात, हम बोलना क्या चाह रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम आपको बता दें कि ये कम्प्लीटली जो है हमारा तैयार हो गया, मतलब ये पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो है हमारा बन जाता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में से, और हमारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोस आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कीजिए, ताकि हम मोटिवेट रहें आप लोगों से, और हम लोग को जो है वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल मिले। तो इसी को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख लो, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग एक काम करते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए कि समीकरण 1 से हम लोग करेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग कर लेते हैं, जिसमें समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 1 है। यहाँ पे अगर हम आपको बता दें कि इस तरीके से हम मान रखें, इस तरह से हम लोग क्या करें, मान रखें, तो फिर इस प्रकार से हो जाएगा। ये 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हमारा 0 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। इधर से माइनस हटेगा तो 1 में आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू रखते हैं, तो x माइनस 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समीकरण दूसरा देखेंगे। तो समीकरण दूसरे को देखने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है, तो समीकरण 2 से यहाँ पे करेंगे। तो समीकरण 2 का हम लोग टेबल बना लेते हैं इस प्रकार, या फिर यहाँ पे नहीं तो इसके जस्ट नीचे बना देते हैं समीकरण 2 का टेबल। हम लोग समझ जाएंगे कि ये 1 है और ये हमारा 2 है। ठीक है, इसमें हमारा जो है वो x y हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुना 0 प्लस y बराबर 8, सीधे आ जाएगा y बराबर 8। क्या आ जाएगा? y बराबर ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए,
2 गुना या फिर 2x प्लस 0 हो जाएगा, y का वैल्यू बराबर 8 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर 8/2 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। मतलब y में हमें 8 तक ले के जाना है और x में 4 तक ले के जाना है प्लस में, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया और ये हमारा सबका 0 वैल्यू होगा। ये हमें x में जो है ना, x में 4 तक लेना है। तो चलिए 4 तक ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा x हो गया, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया और ये भी हमारा y हो गया। ओके, अब यहाँ पे आगे देख लीजिए कि हमें क्या करना है, x 0 y माइनस 1 दिखाना है। y माइनस 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 x माइनस वाई, मतलब 0 और माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ये कॉमा है बुआ, ये 0 है, ठीक है, 0 कॉमा। और फिर यहाँ पे 1 प्लस में दिखाना है, x यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 1,0, ठीक है। इसको एक रेखा से दिखा दीजिए, खींच दीजिए इस प्रकार से, ये आपका बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा इस प्रकार से जो है हो गया। अब हमें अगला समीकरण लेना है। तो ये हमारा x 0 y 8 दिखाना है। तो y हमारा 8 यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। आपको हम बता दें यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 8, क्या लिखेंगे 0 8। फिर यहाँ पे 4 है, चलिए 4 हम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4,0, ठीक है। इसको हम लोग मिलाएंगे। तो देख लीजिए मिला देते हैं और सीधा नहीं हुआ इसलिए। तो ये हमारा इस प्रकार से जो है, देख लीजिए इस प्रकार से ये हमारा मिल गया इस प्रकार से, ठीक। तो ये हमारा कहाँ मिल रहा है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। 3 और 2 पे मिल रहा है, 3 और 2 पे मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, ये x हो गया हमारा 3 और ये y हो गया 2। तो यहाँ पर भी 2 3 लिख सकते हैं। ये हमारा इस प्रकार से बन गया। और इसका जो है हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका जो है x 3 हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बिंदु आया, ठीक है। और ये जो संख्या रेखा है, ये हमारा पहला समीकरण था, सॉरी दूसरा समीकरण है। तो दूसरा समीकरण हमारा ये है 2x प्लस y बराबर 8। और फिर ये जो समीकरण है ये हमारा पहला है, मतलब x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बन गया। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुआ और कोई भी दिक्कत है ही नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 7 नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हो 7 नंबर में ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि देख लीजिए, कोशिश करेंगे पूरा एक ही पेज में आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 से हम लोग कर लेंगे। तो समीकरण 1 से करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ 0 मान लेंगे और यहाँ 0 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि 2 गुना 0 प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं हुआ, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे y बराबर 6 हो जाएगा, यानी यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 y रखना है, मतलब 2x प्लस 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 6/2 कट के आ जाएगा 3। कितना आ गया यहाँ 3। अब दूसरा समीकरण से ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिख लेंगे, समीकरण 2 से लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 2 से लिखते हैं। तो समीकरण 2 का भी हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे, एक बॉक्स जिसमें रखेंगे x y को और उसके वैल्यू को इस प्रकार से रख दिए। अब यहाँ पर जो 2 है, यानी 0 - 2y बराबर -2 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ, इसलिए y बराबर -2 बट्टा -2 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा प्लस में 1। क्या आ जाएगा, प्लस में 1। अब यहाँ पे y 0 रखना है, मतलब ये कि x -2 गुना 0 बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर सीधे -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
तो ये हमारा टेबल बन गया। अब हमें ग्राफ लेना है, ठीक है। तो हमने ये जो है ग्राफ ले लिया और इस ग्राफ पे संख्या को दिखाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखते हैं कहाँ तक है। x में 3 है, चलिए 3 तक है, और y में 6 है तो 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ -1 -2 -3 तक ले लेते हैं। यहाँ भी -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे दिखाते हैं इसको। तो देखिए y 6 है तो यहाँ y 6 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे 0 6, ठीक है। फिर यहाँ x 3 है तो x 3 हो 0 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ दिखाएंगे 3 और 6 को, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको पहले हम मिला लेते हैं। तो हमने ये मिला लिया। उसके बाद हमें आगे ये देखना है दूसरे समीकरण का। ये y1 हो जाएगा, यहाँ पे y1 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 0 और 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और x -2 है तो -2 यहाँ पे हो जाएगा और 0, तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे -2 और 0, ठीक है। इसको हम मिलाएंगे। तो इसको हमने मिला लिया। तो मिलाने के बाद जो है ये इस तरीके से यहाँ पे आके मिल रहा है। कहाँ आके मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, 2 और 2 पे मिल रहा है, ओके। मतलब यहाँ पे एक और बॉक्स लेकर के हम लोग लिख सकते हैं 2 और 2। क्या कर सकते हैं? 2 और 2, मतलब x भी 2 और y भी 2, इस पर जाकर के मिल रहा है, देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पे आके मिल रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है। 2 और 2 पर मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसका मान समीकरण लिख लो। ये समीकरण हमारा क्या था? ये लकीर किसका है? समीकरण 1 का है ना, मतलब 2x + y = 6 का है। और फिर ये जो है आपका x - 2y = -2 का है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो था ये हमारा बन गया, ओके। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 8 नंबर। इसको समीकरण 1 हमारा बन जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे समीकरण 1 से। क्या कर लेंगे? समीकरण 1 से करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से करने के लिए देख लीजिए हमें करना क्या है, आपको हम बता दें अच्छे तरीके से। देख लीजिए कि यहाँ पे एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं, टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग रखेंगे x y को इस प्रकार से। तो ये 0 पॉइंट कर लेते हैं, इसको भी 0 पॉइंट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम निकालेंगे x 0 रखना है तो 2 × 0 प्लस में 3y = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y = 12। तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 12/3 कट के आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा y 4। अब यहाँ पे y 0 रखना है, मतलब ये कि 2x + 3 × 0 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x = 12। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 12/2 कट के आ जाएगा 6, यानी x का वैल्यू कितना आ जाता है? 6। समझ में आ गई बात। अब समीकरण 2 से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, जो कि समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे इस प्रकार से, x y 0 0, जिसमें 2 हमारा यहाँ है, 2y - 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2y बराबर इधर आएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसको अगर आप दशमलव में लीजिएगा तो 0.25 10 हो जाएगा, यानी 0.5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा y लेना है, मतलब ये कि 2 × 0 - 1 = x हो जाएगा। तो यहाँ -1 = x हो जाएगा, यानी कि x का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बना लिए ग्राफ। ये वाला वैल्यू जो है 0 वैल्यू होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ज़्यादा वैल्यू कहाँ है? 6 है x में, तो हम लोग x में 6 दिखाएंगे, 6 तक 7 तक दिखा देंगे, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 तक था, 7 तक दिखा दिए। अब इधर हम लोग -1 दिखा देंगे, -2 दिखा देंगे, माइनस में तो 1 ही है। चलिए अब यहाँ पे
हम लोग y सबसे ज़्यादा 4 है तो हम लोग प्लस में 4 तक दिखाएंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चलिए 5 तक दिखा देते हैं। या इधर भी -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 तक दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सारे का सारे वैल्यू नोट करते हैं। तो x 0 y 4 है तो y 4 यहाँ हो जाएगा, 0 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारा 6 है और 0 है तो x 6 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 0। इस प्रकार से इसको हम लोग मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको मिला दिया। तो मिलाने के बाद अब देख लो कि हमारा दूसरा समीकरण यहाँ पे लेते हैं, x 0 y 0.5 तो y 0.5 इसके बीचों बीच हो जाएगा, इसके बीचों बीच हो जाएगा। तो ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, आपको पता है, चलिए हम बताते, ये हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और एक और वैल्यू -1 x में लेना, -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, -1 0, ठीक है। इसको हमें मिलाना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, हमारा यहाँ पर आके मिला, कहाँ मिला, यहाँ पे आके मिल रहा है। और ये कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 2, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ लाइनिंग ठीक से नहीं रहता ना, इसीलिए। तो मतलब 2 3 पे मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे x 3 है और ये 2 है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 और 2, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। तो इसका नाम लिखना है तो लिख लीजिए, नाम में क्या समीकरण लिखना है, ये हमारा समीकरण ये है, x मतलब 2x + 3y = 12। और ये समीकरण हमारा जो है क्या है, 2y - 1 = x, यही चीज़ है। तो ये हमारा कम्प्लीटली बन गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई बात, ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि क्या सब हमारा दिया हुआ है, कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग समीकरण 1 से कर लेते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ओके। तो चलिए समीकरण 1 करते हैं, 1 से समीकरण 1 का टेबल बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, जो भी समझिए। तो यहाँ पे अब हम लोग कर लेंगे x - 4y = -14 हो जाएगा। ये इधर है ना, इधर लेके आएंगे तो अब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब सीधे हो जाएगा 0, है ना। तो 4y = -4 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दूसरा लेंगे y का वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा, इस पर अगर लेते हैं तो x - 4 × 0 = -4 हो जाएगा। तो x बराबर -4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4, ठीक है। समीकरण 2 से करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अगर हम करते हैं तो देख लो यहाँ पे क्या चीज़, चलिए इसका टेबल बना लीजिए इसी प्रकार से, ये x y 0 0, ठीक है। तो ये हमारा ये है, मतलब 3x + 2y बराबर, इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस में 14 हो जाएगा। तो आगे हमारा x 0 रखना है तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 को 3 से गुना करेंगे तो मतलब सीधे 2y = 14 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 कट के आ जाएगा 7, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ठीक है। अब यहाँ पे y 0 रखना है, मतलब 3x प्लस में 2 × 0 = 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x = 14 कर सकते हैं, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको दशमलव में आप नोट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देख लो, 14 में आपको 3 से देना है, 3 चौका 12 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, दशमलव होगा, 0 होगा, 3 छक 18 हो जाएगा, मतलब 4.6 पे दिखा देना है, 4.6 पे दिखा देना, ठीक है। ये 14/3 को किस पर दिखा देना है, 4.6 पर दिखा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से बन जाएगा, जिसमें कि हम सभी का मान रख देते हैं, x में -4 की तरफ है, y में, यानी कि इधर ज़्यादा लेना है, मतलब ये कि बराबर ही ले लेते हैं, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इधर आ जाओ -1, इधर आ जाओ -2, इधर आ जाओ -3, इधर आ जाओ -4, इधर आ जाओ -5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से यहाँ पे सबका वैल्यू रखेंगे। इस सबका 0 पॉइंट हो जाएगा। x y 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 0 और 1। आगे -4 है तो -4 यहाँ पे हो जाएगा 0 -4, मतलब -4 और 0। इस प्रकार से इसको मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। तो ये हमारा एक मिल गया। उसके बाद हम आगे करते हैं। यहाँ पर देख लो क्या x0 y7 है तो y7 में आगे और लेना पड़ेगा 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y0 7, कहने का मतलब तो यहाँ लिखेंगे 0 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताते 4.6 पे दिखाना है। x में 4.6 हमारा मान लो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मिला देंगे 4.6, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे 14/3.0। इस प्रकार से इसको मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको मिलाया तो यहाँ पे आके मिला। कहाँ मिला? यहाँ पे आकर के जो है मिल रहा है। ओके, तो ये जो मिल रहा है आपको हम बता दें क्या चीज़, ये अराउंड फिगर में देखा जाए तो ये 2 और 4 पर मिल रहा है। ये 2 और 4 पर मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से हो जाएगा और इसका नामकरण कर दो। ये समीकरण हमारा ये है 3x प्लस में 2y और -14 बराबर 0 है। और ये जो समीकरण है ये हमारा x - 4y प्लस 14 बराबर 0 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा इस प्रकार से बन जाता है और बन गया, बन जाता नहीं है, बन गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 9। क्या कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 ऑल टू ऑल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जिस तरीके हम लोग जो है 10 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल करें। जिसमें समीकरण दिया हुआ है ये इसको इस प्रकार से, और कह रहा है कि उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त 2 रेखाओं तथा x अक्ष के साथ बनता हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग नोट करेंगे। नोट क्या करेंगे देख लीजिए, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। मतलब क्या चीज़, सबसे पहली बात ये कि हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 1 से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या चीज़, इसको इधर उठा के ले आके आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर देख लो, हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। मतलब 5x - 6y है, ये इधर उठा के लेके आएंगे तो बराबर में -30 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका हम टेबल बनाएंगे। इसका इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो x y इसमें 0 मान लेंगे और इसमें 0 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे x 0 मानना ना, मतलब 5 × 0 - 6y बराबर -30 हो जाएगा। तो यहाँ -6y बराबर -30 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y 0 रखना है, मतलब ये 5x -6 × 0 बराबर -30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर -30, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -30/5, जो कि कट के आ जाएगा माइनस में 6। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 2 से। इसका भी हम लोग एक टेबल बनाएंगे इस प्रकार। चलिए बना देते हैं, 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा है 5x + 4y बराबर, ये -20 है, इधर लाएंगे तो प्लस में 20 हो जाएगा। अब यहाँ देख लो x 0 रखना है, मतलब 5 × 0 प्लस में 4y बराबर 20 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 20/4 कट क्या आ जाएगा 5, मतलब यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि y का वैल्यू 0 रखना है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 4 गुना 0 बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ 5x बराबर 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20/5 जो कि आ जाएगा 4, 5 के 20 यानी कि 4 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया। अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है कि नहीं? तो चलिए ग्राफ बनाते हैं अगले पेज पर। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से ग्राफ बन गया और उसके बाद जो है हम आपको इस पर सारे वैल्यू लिख करके बताते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, उसका आपको समझाने में ज़्यादा सहायता मिलेगा हमको। तो ये जो है हमने बना दिया। ये हमारा समीकरण 1 का था और ये समीकरण 2 का था। ठीक है, इसका सभी का वैल्यू यहाँ पे हम नोट करेंगे। x 0 है, y 5 है, तो y 5 हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस की तरफ। तो ये इसको लिखेंगे 0 और 5 इस प्रकार से। फिर यहाँ पे -6x है, तो -6 कहाँ है, यहाँ पर ही है और x 0 यहीं पर ही हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे -6 ओके। इसको मिलाना है, तो इसको हमने मिला दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये चीज़ है y 5 है, y 5 हमारा यहीं पे हो जाएगा 0 5, हमारा 0 5 यहीं पे हो जाएगा। और फिर ये क्या हो गया 4 0, मतलब x 4 है, तो x 0 यहीं पे हो जाएगा 4 0। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4,0 और इसको फिर हम मिलाएंगे। चलिए हम आपको मिला के बताते हैं। तो इस तरीके से इसको मिलाना है, इस तरीके से इसको मिलाना है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दे हम, उसके बाद आपको बता दें। चलिए देखिए ये हमारा एडजस्ट हो गया फुल्ली। तो ये इस प्रकार से जो बनाना था और ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसमें जो है करना कुछ नहीं था। क्या बता रहा है, करना कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है बताना था। क्या बताना था, ये कहाँ कहाँ कट रहा है। तो कहाँ कहाँ कट रहा है, एक तो हमारा यहाँ पे कट रहा है, आप देख सकते हो। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी राउंड फिगर में कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से बता रहा है, मतलब त्रिभुज के शीर्ष बताना था ना। मतलब आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष की मतलब त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करना यानी लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज का शीर्ष। तो त्रिभुज का शीर्ष जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देख लो कि क्या है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का शीर्ष। ठीक है, यहाँ लिखना है तो लिख लीजिए त्रिभुज का शीर्ष। तो शीर्ष हमारा क्या सब हो जाएगा, देख लो। एक तो हमारा 0 5 हो जाएगा, दोनों का समीकरण का है कि नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे 0,5। ठीक है, और फिर एक हमारा हो जाएगा ये -6 तो यहाँ लिखेंगे -6 और एक हमारा ये हो जाएगा 4 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 4,0। समझे। तो ये हमारा जो है बन गया और ये कम्प्लीटली बन गया, फुल्ली कम्प्लीटली बन गया। इसमें कोई भी परिवर्तन अब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ये पूरा का पूरा बन गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और हम समझाने की भी कोशिश किए हैं अच्छी तरीके से। अगर आपको लगता है कि हाँ हम समझ गए अच्छी तरीके से, तो फिर हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कितना समझ में आया है, अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्या समझे। आप शेयर कीजिए या नहीं कीजिए, बट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हम मोटिवेट रहते हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। और इसी तरीके का वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियोज़ हम अक्सर अपलोड करते रहते हैं। भारतीय वन के जो भी बुक हैं उनसे रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू रेगुलर। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आएंगे, जो कि हमने आपको पार्ट 1 दे दिया और ये पार्ट 2 था। और नेक्स्ट जो बनेगा वो आपका पार्ट 3 रहेगा। क्या रहेगा, पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, तो इस पार्ट 3 को देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इस तरीके के वीडियोज़ लेने के लिए और इस वीडियो का पार्ट 3, इस चैप्टर का पार्ट 3 देखने के लिए। तो चलिए आजकल दर्शक थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।